अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले कुछ समय से आप सभी दर्शकों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे थे कि 3 ऐसी प्रिडिक्शंस है जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर की गई थी और उन तीनों प्रिडिक्शंस में कुछ भी अभी भी मूवमेंट नहीं दिख रही है या सत्यता की ओर जाते हुए नहीं दिख रही है। वो 3 प्रिडिक्शंस में से एक प्रिडिक्शन थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार का क्या होगा। दूसरी प्रिडिक्शन थी सुशांत सिंह राजपूत केस में और तीसरी प्रिडिक्शन थी पीओके का भारत का हिस्सा बनने की बात। तीनों प्रिडिक्शंस पे कुछ कहने की हम इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाए और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा की डेट्स जब डिक्लेयर हुई थी, इलेक्शंस नहीं हुए थे, डेट्स डिक्लेयर हुई थी, उसी दिन हमने इसी यूट्यूब चैनल पे एक प्रेडिक्शन की थी कि इस बार महाराष्ट्र की सरकार का ताज उद्धव ठाकरे जी के सर पे ही सजेगा। अब सभी लोगों को तो हम खुश कर नहीं पाते, जितने भी शायद बीजेपी के सपोर्टर थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे कि ये कैसा हो सकता है, उद्धव ठाकरे जी तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन फिर भी हम अपनी बात के ऊपर अड़े रहे थे कि ज्योतिषीय रूप से हमें ये दिख रहा है कि इस बार महाराष्ट्र का ताज उद्धव ठाकरे जी के जन्मांक में जो विपरीत राजयोग बन रहा है उसके हिसाब से उनके सर पे ही सजेगा। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हुई, रिजल्ट्स होने के बाद महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ सब उससे अवगत है। बीजेपी ने मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार बना ली। फिर क्वेश्चंस बहुत सारे रेज होने लगे कि अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी बन गई है, तो आप क्यों अभी भी अपने स्टैंड के ऊपर कायम है। हम तभी भी हर बार यही कहते थे कि उद्धव ठाकरे जी के जन्मांक में ये अवस्थाएं बनी हुई है, बहुत ही प्रबल तरीके से विपरीत राजयोग बना हुआ है, तो उनके अलावा महाराष्ट्र की शासन की डोर किसी के हाथ में जाए ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही है। कुछ ही समय के बाद जो घटनाक्रम फिर से बदला और उद्धव ठाकरे जी ने सीएम पद की शपथ ली। जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन रात को प्रिडिक्शन की गई थी कि ये सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाएगी। उद्धव ठाकरे जी के जन्मांक में हम देखें तो विपरीत राजयोग का जो पूर्ण रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कहें वो दिसंबर तक प्रबल रूप से था। वहां से उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे विपरीत बनना शुरू हो रही थी और मकर राशि में जो षटग्रही युति बनी, ये तीनों प्रिडिक्शंस जो की गई थी ये इसी आधार पे की गई है। तीनों के योग जैसे ही फरवरी महीने में वो षटग्रही युति बनी है मकर राशि में, ये ऑन हो चुका है। तो हम आज भी अपनी बात के ऊपर कायम है कि महाराष्ट्र सरकार, वर्तमान महाराष्ट्र सरकार मतलब उद्धव ठाकरे जी की सरकार अपने 5 वर्ष पूर्ण कर पाए ऐसी कोई संभावनाएं हमें नहीं दिख रही है। हाँ, 5 फरवरी से फरवरी के 9 और 10 फरवरी को जब षटग्रही युति बनने वाली थी तो हमने उस प्रिडिक्शन में कहा था कि फरवरी महीने में ये हो जाएगा। ये योग बनना शुरू हो चुका है। ये आने वाले समय में आप देखोगे कि जो कुछ भी इस प्रिडिक्शन में हम कह रहे हैं वो कितनी, या फिर वो प्रिडिक्शन में कहा गया था, समय थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन जहां तक हमारा ज्योतिष विज्ञान में अनुभव है ये चीज़ होकर रहेगी। किस तरह से होगी नहीं पता, लेकिन योग बन चुके हैं। अब कब ये घटना, कब ये इंसिडेंट आकार लेता है ये देखने की आवश्यकता रहेगी। सेम चीज सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबरें आई उससे आई थिंक 8 या 10 दिन पहले ही एक प्रिडिक्शन की गई थी कि कोई प्रतिभावान एक्टर या एक्ट्रेस की दुखद मौत का समाचार हमें देखने को या सुनने को मिल सकता है, और फिर ये हुआ था। देखिए, शनिदेव अपनी खुद की राशि में है, तो जो कुछ भी इसके पीछे चल रहा है, अब इसके पीछे तो इतना सारा घटनाक्रम हो चुका है कि कहते कहते मतलब वीडियोस के वीडियोस कम पड़ जाए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में यकीन मानिए दोस्तों,
न्याय के देवता शनिदेव अपनी राशि में है तो न्याय डिले होगा, डिनाय नहीं होगा। चाहे इसके पीछे जो कोई भी हो वो अपनी पूरी सारी ताकत आजमा ले कि इसमें से कुछ भी बाहर निकल के नहीं आए, लेकिन अचानक से कुछ, जब लोगों को ये लगा है, जैसे अभी लग रहा है कि सब कुछ ठंडा पड़ गया है, केस ठंडे बस्ते में चला गया है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। और जब पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम बनेगा जहां तक हमें ज्ञात है। तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय डेफिनेटली मिलेगा। समय थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन ये भी होना तय बात है। ये आज भी हम उसी प्रिडिक्शन के ऊपर कायम है। और बात रही तीसरी प्रिडिक्शन की कि पीओ के भारत का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही षटग्रही युति बनी है फरवरी महीने में, यहां से वो लगातार संयोग बन रहे हैं। जब तक राहु का ट्रांजिट चेंज होगा उसके बीच में कभी भी ये परिस्थितियां बनेंगी अचानक से कि ये भी न्यूज़ आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे। ये कोई स्ट्राइक की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक फुल एंड फाइनल वॉर वाली सिचुएशंस पाकिस्तान के साथ बनेंगी और इतने सालों तक भारत ने जो सहा है उसका हिसाब चुकता किया जाएगा। पीओ के भारत का हिस्सा बनेगा। तीनों प्रेडिक्शंस पे आज भी हम शब्दशः कायम है। हाँ, फरवरी महीने में युति बनी थी, 1 महीने का समय हो चुका है। अभी इसमें तीनों प्रेडिक्शंस में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन आई स्टिल बैक माई वर्ड्स कि ये चीज़ें अब घटित होते हुए देखेंगे। आशा रखता हूँ कि तीनों प्रेडिक्शंस के ऊपर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी हमने इस वीडियो में कहा है वो कितनी हद तक सही होने के लिए जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सअप नंबर 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।